हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज टैग्स हम कैसे लगा सकते हैं। आज के वीडियो में हम लेवल 2 के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेवल 2 में क्या होगा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, लेवल 2 में आप ऑब्जेक्ट का फंक्शन ऐड करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी कि कैसे मैंने ऑब्जेक्ट्स के फंक्शंस लिखे हैं एंड कैसे मैंने वो ऑब्जेक्ट्स को स्टिक किया है। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो जो टैग्स है वो कैसे मैंने स्टिक किए हैं। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में हम देखते हैं कि सेकेंड लेवल लैंग्वेज टैग्स जो लेबलिंग हमने की है उसका सेकेंड लेवल हम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे पिछली बार हमने सिर्फ लेबलिंग की थी, इस बार हमने क्या है किया है उसको लेवल सेकंड पे लेकर गए हैं और हमने थोड़ा सा और डिटेलिंग किया है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फंक्शन जो है वो हमने ऐड कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, टीवी गिव्स अस एंटरटेनमेंट। ठीक है, जैसे शू रैक करते क्या है, मतलब शू रैक तो बच्चे को पता लग गया, लेकिन हम इस चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसका फंक्शन क्या है ऑब्जेक्ट का। शू रैक, वी कीप शूज ऑन इट। म्यूजिक सिस्टम, वी हियर सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। बेड, वी स्लीप ऑन इट। पिलो क्या करता है, कंफर्ट्स आवर नेक वाइल स्लीपिंग। स्टडी टेबल, स्टडी टेबल का क्या फंक्शन है, वी स्टडी ऑन इट। ठीक है, चेयर, वी सिट ऑन द चेयर, वी सिट ऑन द चेयर। फ्रिज, फ्रिज का फंक्शन क्या है, कीप्स द फूड आइटम्स फ्रेश। ठीक है, कर्टन्स, अभी यहाँ पे आप देखेंगे, कर्टन्स डजंट लेट सनलाइट एंटर द रूम। ठीक है, देखिए मिरर, मिरर क्या करता है, shows us our own reflection. ओके, कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या फंक्शन है, कंप्यूटर we work on it. किचन, we cook food. ओके, देखो चिमनी, चिमनी क्या करती है, takes the smoke out of kitchen. बाथरूम, we bath and do susu potty. Cupboard, we keep our clothes. Geyser, geyser क्या करता है, gives us hot water for bath. तो देखा फ्रेंड्स, लेवल 2 में हमने क्या किया, हमने लेवल 2 में ऑब्जेक्ट्स का जो फंक्शन है वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया बच्चे को। बच्चे को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन तो समझ में आ गया, बच्चा ऑब्जेक्ट पहचानने भी लग गया, उसका रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट का आप बोलना चाहें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का हम नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं। हम टैग्स के अंदर ऑब्जेक्ट का फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे को। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म के लिए। इसके आगे मैं आपको और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताऊंगी जिसमें आप बच्चे का कॉम्प्रीहेंशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कई बार होता है, अगर हमने स्विच बोर्ड का हमने टैग बनाया है, हमने वो स्विच बोर्ड के ऊपर ही लगाना है। आप कोशिश करिए, वहाँ पर स्विच बोर्ड है तो स्विच बोर्ड के ऊपर ही वो टैग आएगा, और कोशिश करिए कि वहाँ पर चार्जर नहीं लगा है। मतलब इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग स्टेज में, मतलब लेवल 1 में अगर हम बोलना चाहेंगे तो लेवल 1 में अगर आपने स्विच बोर्ड का टैग लगाया है तो स्विच बोर्ड के बाजू में मोबाइल चार्जर नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे को हमें स्टार्टिंग में कंफ्यूज नहीं करना है, क्लियर कट हमें बच्चे को मैसेज देना है, समझाना है कि इसको ये बोलते हैं। अभी फ़ैन का टैग फ़ैन के ऊपर ही होना चाहिए, एक मतलब लिटरली फ़ैन के ऊपर होना चाहिए, वो कहीं वॉल पे, रूफ पे नहीं होना चाहिए, सीलिंग पे नहीं होना चाहिए। फ़ैन का टैग फ़ैन पे होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। मैंने कई बार, जैसे टेबल फ़ैन होता है राइट, तो टेबल फ़ैन और फ़ैन में डिफरेंस है। तो टेबल फ़ैन के ऊपर आप फ़ैन का टैग नहीं लगाएंगे राइट, और फ़ैन के ऊपर आप टेबल फ़ैन का टैग नहीं लगाएंगे। ऐसी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका टैग उसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा। और मैं आपको कहना चाहूँगी, तो मैंने तो जैसे थोड़े बड़े थोड़े सेंटेंसेस यूज़ किए थे। अगर आप इसको और कट शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप कट शॉर्ट कर सकते हैं। आप लैंग्वेज जो देना चाहते हैं बच्चे को, आप वो दे सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इजी लैंग्वेज ही रखिए बच्चे के लिए,
छोटे सेंटेंसेस लिख सकते हैं। जैसे चेयर का आपने बनाया वी सिट ऑन इट। अगर आपको नहीं लिखना है पूरा वी सिट ऑन द चेयर, आप मत लिखिए, वी सिट। सिंक का अगर आपको टैग बनाना है वी वॉश यूटेंसिल्स या वी वॉश डर्टी यूटेंसिल्स। बाथरूम वी बाथ, बाथरूम वी डू सुसु पॉटी एंड बाथ। टीवी वी वॉच कार्टून, या जो भी आपको देना चाहते हैं। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से दीजिए, लेकिन फंक्शन का पर्पस जो है वो सॉल्व होना चाहिए। वो फंक्शन बच्चे को पता लग जाना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या है। ट्रस्ट मी, आई अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पेरेंट्स की, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बट ट्रस्ट मी इसके रिजल्ट्स ऑसम है। एंड क्योंकि ये बच्चे का फाउंडेशन है, हम बच्चे का फाउंडेशन सेट कर रहे हैं, एक बेस सेट कर रहे हैं लैंग्वेज के लिए, तो ये वर्थ हमारे हार्ड वर्क है, ये वर्थ हमारे एफर्ट्स है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर करिए। मैं हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप वो टैग्स लगाइए और फंक्शन बच्चे को बताइए। बच्चे को सब क्लियर अच्छे से होता जाएगा, बच्चे का जो लैंग्वेज है उसका बेस बनता जाएगा। तो ट्रस्ट मी, इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मतलब पानी में अगर हम उसके टैग्स लगाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, जैसे सिंक हो गया, बकेट हो गया, मग हो गया, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, परमानेंट टैग्स बना सकते हैं। मतलब आपने कुछ टैग्स बनाए एंड आपने उसको लैमिनेट कर दिया, अच्छे से लैमिनेट कर दिया। रेड में आप अच्छे से लिखेंगे, बोल्ड में रेड में लिखेंगे, तो आप उसको लैमिनेट कर देंगे। लैमिनेट करने के बाद आप उसको स्टिक कर दीजिए। जो टैग्स जो है आपके वो वाटरप्रूफ बन जाएंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ सेलो टेप से लगाएंगे, लैमिनेट नहीं करेंगे, तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर पानी बार बार पड़ता है, जैसे मैंने सिंक का आपको एग्जाम्पल दिया, बकेट का एग्जाम्पल दिया, मग का एग्जाम्पल दिया, सोप केस हो गया, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं उसको आप लैमिनेट करके आप टैग्स लगाइए, तो वो लॉन्ग टर्म आपके जो टैग्स हैं वो टिकेंगे। तो आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना आपका जो टाइम है और एफर्ट है वो आपका बच जाएगा। अभी फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि हम ये फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए हम क्यों नहीं कर रहे। ऑब्जेक्ट जो आइडेंटिफिकेशन का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, ये हम फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए क्यों नहीं कर रहे, हम रियल ऑब्जेक्ट्स क्यों ले रहे हैं। फ्रेंड्स, रियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, उसका जो है ब्रेन पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है। फ्लैश कार्ड्स तो एक सिमिलर आपको पिक्चर देखने को मिलेगी बच्चे को, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है बच्चे का, लैंग्वेज डेवलपमेंट का लेवल 1 है, लेवल 1 है। तो इसमें आप 3D ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे तो इसके बेनिफिट्स जो है वो ट्रिमेंडस रहेंगे और बच्चा कभी भी ये चीज़ नहीं भूलेगा। फ्लैश कार्ड्स में कई बार ऐसा होता है रियल पिक्चर्स नहीं दिखाते हैं, और रिसर्च ऐसे कहती है कि जितना आप रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे, स्पीच थेरेपिस्ट का कहना ये है कि जितने आप रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे उसका जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टर्म रहेगा। फ्लैश कार्ड्स में तो कई बार कोई कैसे तरीके की पिक्चर होती है, कोई कैसे तरीके की पिक्चर होती है, मतलब बच्चे कई बार एक मेंटल इमेज उनके दिमाग में फॉर्म नहीं होता। एक रियल में स्पून तो ऐसा होता है और पिक्चर में स्पून ऐसा दिखाया है। ये अभी हम इन हाउस की बात कर रहे हैं, इन हाउस ऑब्जेक्ट्स की। तो 3D ऑब्जेक्ट्स जो आप लेते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप टैग्स लगाते हैं, तो एग्जैक्टली एनवायरनमेंट में क्या है, आपके सराउंडिंग्स में, बच्चे के सराउंडिंग्स में क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बच्चे तक पहुंचती है। डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है कि इसको पिलो बोलते हैं। देखो, रियल लाइफ में भी इसको पिलो बोलते हैं। तो इसलिए हम फ्लैश कार्ड्स नहीं यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में। अगर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए, तो स्टार्टिंग में बच्चे को कोई भी कंसेप्ट सिखाना है तो आप रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स लीजिए, अभी वो रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखेंगे। आप रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स लीजिए, 3D ऑब्जेक्ट्स लीजिए पहले, फिर आप बुक्स में जाइए, फिर आप फ्लैश कार्ड्स में जाइए।
एंड फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको रेगुलर इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। इसका जो रिज़ल्ट है वो हर किड के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे, कोई बच्चे थोड़ा सा टाइम लेंगे एनालाइज करने में, प्रोसेस करने में। तो इसमें आपको पेरेंट्स को थोड़ा पेशेंस रखना है एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस रखनी है। मतलब रोज़ आप इसको करिए, रोज़ आप बच्चे को लेकर जाइए, आप बच्चे को टैग्स दिखाइए, आप बच्चे को पहले बच्चा अगर नहीं रीड कर पाता है तो आप खुद रीड करिए। आप प्रैक्टिस रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक हफ्ता करेंगे, उसके बाद में एक हफ्ते के बाद आप छोड़ देंगे, समझ जाएंगे कि अज्यूम कर लेंगे चलो सीख गया, नहीं, ऐसे मत करिए। प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तो ये जो प्रोसेस है ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है। इसका जो बेनिफिट है, इसका बेनिफिट भी आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी इज़ द की। प्रैक्टिस मत छोड़िए, आप करते रहिए, करते रहिए। फिर एक लेवल आपको आएगा। मैं कुछ एक्टिविटीज़ भी शेयर करूँगी कि कैसे आप बच्चे को ये लेवल 2 जो है वो आप कैसे बच्चे को पूछ सकते हैं, उसका फंक्शन आप बच्चे को कैसे पूछ सकते हैं, और बच्चे के दिमाग में इतने अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा कि बच्चा खुद ब खुद ही आपको फंक्शन बताने लग जाएगा। इसके भी कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको बताऊंगी कैसे आप एक्टिविटीज़ प्ले कर सकते हैं। अभी आपको लगता है कि लेवल 2 बच्चे का अच्छे से हो गया है, जब बच्चा अच्छे से बोलने लग गया है, फंक्शन बोलने लग गया है, तो आप इसको और एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर आप एडजेक्टिव्स आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप एडजेक्टिव्स इसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप और और लैंग्वेज डेवलपमेंट में अगर आप और इंक्रीज़ करना चाहते हैं, लेंथ इंक्रीज़ करना चाहते हैं सेंटेंसेस की, तो आप वो एडजेक्टिव्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको लेवल 1 लेवल 2 तक ही रखना है ऑब्जेक्ट्स लैंग्वेज टैग्स को, क्या आपको इसको और लेवल 3 पर भी लेकर जाना है, या आप पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। धीरे धीरे सेंटेंस की लेंथ मैंने इंक्रीज़ की। मतलब ये तो रियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। रियल ऑब्जेक्ट्स के बाद में मैं बुक्स में कैसे गई और मैंने लैंग्वेज डेवलप करना मैंने कैसे स्टार्ट किया बुक्स के हिसाब से, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने कैसे स्टार्ट किया, फुल डिटेल जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के सीरीज़ में आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप पेरेंट्स आपको ये वीडियो काम आएगा एंड ये एक्टिविटी आपको काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को, आपको जो भी लगता है, जिसको भी ज़रूरत है, जो स्पीच थेरेपीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोज़ मेरे उन पेरेंट्स तक पहुँचाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। थैंक यू।